नमस्कार। आज हम एम.ए. उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत की कथ्यगत शैली और अभिव्यंजना कौशल पर चर्चा करेंगे। कला के सौंदर्य के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित है। एक विचारधारा वाले विद्वानों का मत है कि कला का उद्देश्य कला को उत्कर्ष पर पहुंचाना ही होता है, उससे किसी प्रकार के सामाजिक या व्यक्तिगत हित की साधना करना, कला को अपने पद से नीचे गिराना है। दूसरी धारणा यह है कि कला का उद्देश्य जीवन को सुखी तथा समृद्ध करना होता है। ऐसी कला बांझ होती है जो समाज और व्यक्ति के उत्थान में हाथ नहीं बटाती। कला का निश्चित एक महत् उद्देश्य होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त कला के लिए सिद्धांत को अधूरा और निरर्थक मानते थे। वे तो इस दृष्टि से भारतीय विचारधारा से बंधे हुए थे। भारत में साहित्य का अर्थ ही उस रचना से लिया जाता है जो लोकहित में हो। साहित्य और काव्य का प्रयोजन लोकहित ही होता है। तुलसीदास ने साहित्य और कला का स्पष्ट उद्देश्य बताया है। उनका स्वांत सुखाय रचना करना ही सर्वांत सुखाय के प्रयोजन को ही प्रकट करता है। मैथिली शरण गुप्त के कला संबंधी विचार। गुप्त जी ने अपने काव्यों में, विशेषतः साकेत में, अपने कला संबंधी विचारों को व्यक्त किया है। उन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने काव्य सृजन किया। वे अपने कलागत दृष्टिकोण को 3 भागों में जोड़ते हैं। नंबर 1, यथार्थ की अपेक्षा आदर्श की अभिव्यक्ति। साहित्यकार का दायित्व है कि वह अपनी काव्य कला के माध्यम से केवल यथार्थ का ही चित्रण करके न रह जावे, उसे अपनी उर्वर कल्पना और लोकहित कारणीय दृष्टि के योग के आदर्श की ओर संकेत करना चाहिए। कला के लिए सिद्धांत एकांकी और स्वार्थपरक है। हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि यही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। नंबर 2, मनोरंजन की अपेक्षा संदेश को महत्व। गुप्त जी इस बात को मानते हैं कि काव्य कला या अन्य कलाएं केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं होनी चाहिए, उसमें जीवन का निर्माण करने वाले संदेश का पुट भी होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। नंबर 3, कला में सुंदरम का महत्व। गुप्त जी मानते हैं कि कला में सत्य शिव के साथ सुंदरम का भी समान महत्व होना चाहिए, तभी साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम की सिद्धि संभव है। कहा मांडवी ने, पुलक भी लगता है चित्रस्थ भला, सुंदर को सजीव करती है
भीष्म को निर्जीव कला। इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य कला के संबंध में अत्यंत संतुलित ढंग से अपने विचार व्यक्त करके नए और पुरानों का समन्वय कर दिया है। साकेत में कलात्मक सौंदर्य। मैथिली शरण गुप्त ने अपने लोक हितकारी विचारों के अनुसार इस साकेत महाकाव्य का कलात्मक संगठन किया है। यह कलागत सौंदर्य उसके कथ्य तथा अभिव्यंजना पक्ष दोनों में ही स्पष्ट झलकता है। नंबर 1, वर्णन प्रणाली। साकेत की कथा के बहुत से अंश का सुरुचिपूर्ण तथा आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया है। इस वर्णन में कथा का प्रवाह अच्छन्न नहीं है। कथा के मुख्य मुख्य अंशों को चुनकर ही इसमें वर्णन किया गया है। जैसे लक्ष्मण और उर्मिला का दाम्पत्य विनोद तथा उसी में राम के राज्याभिषेक की सूचना दी गई। मंथरा प्रसंग और दशरथ कैकेयी का संवाद, भरत शोक, चित्रकूट प्रसंग आदि का वर्णन मुख्य कथांशों का ही है। इसी वर्णन में गुप्त जी ने यह भी ध्यान रखा कि अनावश्यक विस्तार से बचा जावे। सदा वाक्य संयम से काम लिया गया है। कथा वर्णन में के उपकरण। गुप्त जी ने साकेत में कथा का वर्णन करने के लिए संवाद, दृश्य, चित्रण, भाषण, स्वगत कथन आदि तरीकों को काम में लिया है। कथा में इतिवृत्तात्मकता। साकेत में सभी प्रासंगिक कथाओं का इतिवृत्तात्मक वर्णन मात्र का कर दिया गया है। जैसे राम लक्ष्मण का जन्म और विवाह का वर्णन उर्मिला कर देती है। हनुमान भी संक्षिप्त शैली में सीता हरण के से लक्ष्मण शक्ति तक की कथा का वर्णन मात्र कर देते हैं, जो केवल सूचना मात्र की श्रेणी में आता है। कथा वर्णन की विशेषताएं। साकेत में कथा वस्तु का वर्णन भी उच्च कोटि का है। इस वर्णन में कथा प्रभास भले ही बाधित हो, लेकिन उसमें रोचकता और उत्सुकता भरी पड़ी है। जैसे चित्रकूट में राम भरत की प्रशंसा करते हैं तो कथा की उत्सुकता कैकेयी की ओर प्रभावित हो जाती है। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी भी जान न पाई जिसको। कथा में पूर्व संकेत। कथा में गुप्त जी ने कई स्थानों पर भावी और कथा के संकेत सूत्र दिए हैं और आगे की कथा में उसी मार्ग पर बढ़ती रहती है। चित्रकूट में राम और सीता परिहास करते हैं। राम कहते हैं, हो जाना लता ने आप लता संलग्ना, भरतल तक तो तुम गई नवल दल मंगना। ऐसा न हो कि मैं फिरूं खोजता तुमको। यहाँ खोजने वाला वाक्य आगे सत्य सिद्ध होता है।